गाइस, मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक पोएम जो हाई स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड है, अमंडा नाम की, इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और ये सुपर 35 या करीब 40 के क्वेश्चन होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पोएम है अमंडा। अमंडा पोएम है जो हाई स्कूल में है और उसी के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेंजा दिया हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अपने नाखून मत काटो अमंडा। यानी वो दांत से नाखूनों को काटने का प्रयास करती है तो उसकी माँ उसको कहती है, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमंडा। अपने सोल्जर को, कंधों को ज़्यादा उठा के मत चलो अमंडा। स्टॉप एंड स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्राइट अमंडा। और सीधा चलने से ये रुको अमंडा, सीधा ना चलो। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर वांट्स अमंडा टू लर्न। द स्पीकर वांट्स, स्पीकर चाहता है, वांट्स अमंडा टू लर्न, स्पीकर चाहता है कि अमंडा सीखे। क्या सीखे? ऑप्शन ए गुड हैबिट, बैड हैबिट्स, प्लीजिंग हैबिट्स या नो हैबिट्स। तो यहाँ पर जो स्पीकर चाहता है, स्पीकर की इच्छा है कि अमंडा गुड हैबिट सीखे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर। स्पीकर कौन है? उसकी अमंडाज ग्रैंड मदर है या अमंडाज टीचर है या अमंडाज मदर है या अमंडाज फादर है? तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अमंडा की मदर है। मदर ही उसको पूरी पोएम में कहती रहती है, अमंडा ये करो, अमंडा वो करो। अमंडा ही उसको बताती है, मदर ही उसको बताती रहती है। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज इरेक्ट। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड दिया है और इरेक्ट का सेम मीनिंग पूछा गया है। क्या इरेक्ट मीन्स हंच होता है, क्या स्लाउचिंग होता है, क्या बाइट होता है, क्या स्ट्राइट होता है? तो इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, सीधा करना। तो ये स्ट्राइट के सेंस में है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट। पोएट का नाम क्या है? क्या रुडयार्ड किपलिंग है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट केलिन है या विलियम बटलर ईट्स? तो इस अमंडा नाम के पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट केलिन है, रोबिन केलिन। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, तो सी आपका राइट ऑप्शन है। आंसर भी हमने मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक यहाँ पर देखते हैं, स्टेंजा है, ये स्टेंजा बेस कुछ क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। चलो हम स्टेंजा को क्रॉस करके आगे क्वेश्चन ही देखते सीखते हैं। क्वेश्चन, हु इज मी इन दीज लाइन्स। इस लाइन में मी किसको रेफर करता है? क्या अमंडाज मदर को, अमंडा सिस्टर को, अमंडाज फ्रेंड को या अमंडा हरसेल्फ को? तो यहाँ पर जो मी है वो अमंडा, खुद को अमंडा को वो रेफर करता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंडाज डिजायर। अमंडा की डिजायर वाज टू बी मरमेड लिविंग इन द सी डैश है, फिर सी। तो कैसा सी है? ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो यहाँ पे जो भरा जाना है वो ग्रीन सी है। हरे सागर की बात की गई है पोएम में। अगला क्वेश्चन है, इमराल्ड आल्सो मीन्स। इमराल्ड का मीन क्या है? इमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन यानी हरे भरे सागर से बात ली गई है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आल्सो मीन रिलैक्स्ड। रिलैक्स के मीन क्या होगा? तो रिलैक्स का मीन होता है यहाँ पे ब्लिसफुली यानी आनंदित हो जाना, ब्लिसफुली।
ये इसका मीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है, डिड यू फिनिश योर वर्क होमवर्क अमंडा? क्या अमंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? डिड यू टिडी योर रूम अमंडा? क्या तुमने अपना कमरा व्यवस्थित किया है अमंडा? आई थाट मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा, और मैंने सोचा कि शायद तुमने अपने जूते भी साफ कर लिए होंगे अमंडा। तो ये स्टेंजा है और स्टेंजा से नीचे कुछ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार अमंडा इज ए वेरी गर्ल, अमंडा कैसी गर्ल है? क्यूट गर्ल है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, नाटी गर्ल है, केयरलेस गर्ल है। तो यहाँ पे नरेटर के अनुसार जो अमंडा दिखाई गई है वो एक केयरलेस लापरवाह गर्ल दिखाई गई है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंडा इज आस्क्ड टू फिनिश हर, अमंडा को कहा गया है फिनिश करने के लिए, क्या फिनिश करने के लिए? उसका होमवर्क, मिल्क, मील या प्लेइंग। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो होमवर्क की गई है, यानी होमवर्क फिनिश करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है, इज टॉकिंग टू अमंडा, क्या टॉकिंग टू अमंडा? बोथ द पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स, हर मदर या हर फादर। तो हर मदर इज टॉकिंग टू अमंडा, यानी उसकी माँ जो है वो अमंडा से बातें कर रही है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, वन ऑफ दी पेरेंट्स, वन ऑफ दी पेरेंट्स मतलब उन्हीं में से एक पेरेंट उसकी बात की रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर, क्या क्लीन करने के लिए बोला गया है अमंडा को? रूम या शूज या टेबल या बुक शेल्फ। तो यहाँ पे क्लीन करने के लिए शूज को बोला गया है, अपने शूज को क्लीन कर लो अमंडा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन क्या यहाँ पे क्वेश्चन जा जाता है, आई एम एन अर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अर्फन हूँ, गलियों में घूमती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, नंगे पाँव में धूल में टहलती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, शांति सोना होती है और स्वतंत्रता में मिठास होती है। आइए देखते हैं, द स्पीकर मेक्स डिजाइन विद हर, यहाँ पे स्पीकर डिजाइन बनाता है किसकी? विद हर। देखते हैं, बेयर फीट अपने नंगे पाँव की, पेंसिल की नहीं, हैंड्स की नहीं, पेन स्केच की नहीं, यहाँ बेयर फीट की बात की गई है। बेयर फीट धूल पे वो चल रही है, तो बेयर फीट की डिजाइन बना रही, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज नेक्ड, नेक्ड का मीनिंग पूछा गया है, तो नेक का मतलब नंगा होता है, और यहाँ पर बेयर मिल गया, बेयर माने भी नंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द सेम पैटर्न ऑन, क्या सेम पैटर्न ऑन इसमें है? मेक पैटर्न ऑन, क्या मेक पैटर्न है? ऑन स्केच बुक या पेपर, टेबल, ऑन सॉफ्ट डस्ट। तो यहाँ पे सॉफ्ट डस्ट की बात की गई है, उस पर वो पैटर्न बना रही है अपने पैरों के, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज नॉट एन अर्फन, वह एक अर्फन नहीं है, बट सी क्या चाहती है? वांट्स, विशेष, इमेजिन, लॉन्ग्स, क्या चाहती है? वो इमेजिन टू बी वन, लेकिन वो कल्पना करती है कि वो अकेली है, तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंडा, तो कहाँ पे गए? रॉबर्ट केलिन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, रॉबर्ट केलिन, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपनिजल इज ए करेक्टर फ्रॉम ए, क्या है ये भाई? देखते हैं क्या है ये, जर्मन है, आयरिश है, इंग्लिश है, इंडियन है। तो यहाँ पे एक जर्मन फैरी है जिसका नाम ये दिया गया है रेपनिजल, जर्मन फैरी की बात गई है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है इसमें? डोंट हच योर सोल्जर। तो डोंट यहाँ पर देखिए रिपीटेशन देखा गया है, डोंट, और दूसरी लाइन में भी डोंट से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर अनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस होती है, उसी का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अमंडा सिट, अमंडा कैसे बैठना चाहिए अमंडा को? लॉन्ग सीट, साइड सीट, स्ट्राइट या रिंग सीट। तो अमंडा को हाउ शुड अमंडा सिट,
स्ट्राइट बैठना चाहिए, सीधा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर ए मरमेड। अगर वो एक जलपरी होती तो वो क्या करती? बी इन ए ग्रीन सी, या लीड ए रिलैक्स्ड लाइफ, या ऑल ऑफ दी अबव। ये दोनों काम करती, ए वाला भी करती और बी वाला भी करती, और दोनों की बात कहाँ की गई है? ऑल ऑफ दी अबव यानी सी में, तो सी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल अमंडा बिहेव मेक पीपल थिंक। व्हाट विल अमंडाज बिहेव, अमंडा का क्या व्यवहार है, मेक पीपल थिंक, जिसके विषय में लोग सोचते हैं। यानी हर मदर लव्स हर, उसकी माँ उसको प्रेम करती है, या हर मदर हार्सेज हर, उसकी माँ उसको हार्स करती है, परेशान करती है, या हर मदर अंडरस्टैंडिंग, या उसकी माँ उसको अंडरस्टैंड कर रही है, या बोथ, 1 और 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ उसको बात बात पे टोकती रहती है, तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस इन यूज द फ्रीडम इज स्वीट। कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? फ्रीडम इज स्वीट। तो जहाँ पर हमने बताया था ए को बी मान लिया जाए, यानी स्वतंत्रता को मिठास मधुर मान लिया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर नाम की एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसका यहाँ पर यूज किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द इमेजिन बीइंग, व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर हरसेल्फ इन ए टावर। जब अपने को टावर पे तस्वीर देखती है तब वो क्या इमेजिन करती है? क्या होती है वो? व्हाट डज शी इमेजिन, कि वो एक रेप्रेजेंट होती, वह एक जर्मन की परी होती, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्राइट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप, यानी कंधे को झुकाना बंद करो और सीधे स्ट्राइट को करके बैठो। तो यहाँ पर देखो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यहाँ पे एक अलिट्रेशन दिखा रहा है, यानी यस यस यस, और स्ट्राइट में भी यस। तो इस तरीके से यहाँ पर अलिट्रेशन हो जाएगा, जो बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड अमंडा शल्क एंड बिकम मूडी। अमंडा को क्या शल्क और मूडी बना देता है? तो व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी माँ उसको ढेर सारा इंस्ट्रक्शन देती है तब उसको चिड़चिड़ा और मूडी बन जाती है वो अमंडा, तो यानी बी आपका आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट। अमंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इट काजेज एन एक्ने, उसके एक्ने में मुहासे, कील मुहासे होते हैं, उसके मुहासे होने का डर है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, चॉकलेट खाने से मना करती है। व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन अर्फन। व्हाट डज शी वांट, वो क्या चाहती है, टू डू एज एन अर्फन, अगर वो एक अनाथ होती तो वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, गलियों में स्वतंत्र रूप से घूमती, प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट, नंगे पांव धूल पर खेलती, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, ये दोनों काम करती डियर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब। साइलेंस को किस तरीके से वर्णित किया गया है? तो साइलेंस क्या है? साइलेंस गोल्डन है, साइलेंस गोल्डन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंडा। अमंडा कविता का पोएट कौन है? तो कहाँ गए? रॉबिन केलिन, यही है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अमंडा इज ए, अमंडा क्या है? क्या अमंडा लिटिल गर्ल है, लिटिल बॉय है, पप्पी है, या कैट का नाम है? तो अमंडा एक गर्ल है, लिटिल गर्ल है प्यारे बच्चों, उसी का नाम अमंडा है। अगला क्वेश्चन है अमंडाज मदर इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू ईट। क्या नॉट टू ईट, क्या खाने को उसको मना किया जाता है? चॉकलेट, नहीं तो उसके क्या हो जाएंगे? हैंक हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे। व्हाट वाज अमंडाज टू फिनिश। क्या अमंडा को फिनिश करने के लिए बोला गया है? हर होमवर्क, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अमंडा इज एन अर्फन व्हाट विल शी डू। अगर अमंडा एक अर्फन होती तो वो क्या करती? शी विल रोम
अबाउट इन द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमती रहती। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही, बाकी आपको आगे मिल